अगर हम घी को 100 बार पानी से धोए तो क्या होगा? तो इससे बनेगा एक मैजिकल आयुर्वेदिक क्रीम, एक नेचुरल आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर। इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे? तो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, रिंकल्स, एक्ने के मार्क्स, सनबर्न, इस तरह की समस्याओं में ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। साथ ही में त्वचा का निखार बढ़ाने के लिए, एक नेचुरल ग्लो लाने के लिए ये फायदा करेगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कोई भी महंगी क्रीम आपको नहीं दे सकती। और ये फॉर्मूला आयुर्वेद के ग्रंथों में 5000 साल पहले हमें बताया हुआ है। इसके ऊपर काफी सारी क्लिनिकल रिसर्चेस भी हुई है। इसका नाम है शतधौत घृत, अर्थात 100 बार धोया हुआ घी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शतधौत घृत के सबसे बड़े से 5 फायदे आपको कौन से मिलने वाले हैं। इसे आपने घर पे कैसे बनाना है, तो इसकी स्टेप बाय स्टेप मेथड, पूरी प्रैक्टिकल टिप्स के साथ हम जानेंगे। साथ ही में इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, इसके प्रयोग की सही विधि क्या है, प्रिकॉशंस आपने क्या लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लेंगे। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। शतधौत घृत के आयुर्वेदिक गुणधर्म क्या है? तो ये स्निग्ध और मृदु है, यानी स्किन में एक नेचुरल स्निग्धता, एक नेचुरल लुब्रिकेशन लाने का ये काम करता है और शरीर में वात और पित्त इन दोषों को बैलेंस करता है। अब देखिए, जब शरीर में वात बढ़ता है तो क्या होता है? तो स्किन में रुखापन यानी ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो फाइन लाइन, रिंकल्स वगैरह बढ़ने लगेगी। तो ये क्या करेगा? तो ये स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करेगा, बहुत डीपर लेयर तक ये स्निग्धता लाने का काम करता है, एक सॉफ्ट मुलायम त्वचा लाने में मदद करता है। जब वात बढ़ेगा तो जो होठ है वहां पे भी स्किन फटने लगेगी, एड़ियां फटने लगेगी, तो एज अ लिप बाम या फिर पैरों में लगाने के लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसे पैरों में लगाएं, इस तरह की कांसे की कटोरी से अगर आप पैरों के तलवों में मालिश करते हैं, जिसे आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहा जाता है, तो इसके आपकी जो एड़िया है वो भी सॉफ्ट रहने के लिए, पैरों की त्वचा सॉफ्ट रहने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो इस तरह से एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर का ये काम करता है। जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो वात का ही एक गुण है कार्ष्ण, यानी शरीर में सांवलापन बढ़ने लगता है और फिर इसी के कारण डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है। अब घी में फैट सोल्यूबल विटामिन से, विटामिन ए, डी, ई, के, इससे क्या होगा? तो स्किन को नेचुरली रीजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए इससे मदद मिलेगी। यहाँ तक कि नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, यहाँ तक कि स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, और इस तरह से एंटी एजिंग में ये आपको मदद करेगा। और ये बहुत जेंटल है, बहुत सेफ है, तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसे यूज कर सकते हैं। शतधौत घृत पित्त शामक और दाह शामक है, यानी ये शरीर में पित्त दोष को संतुलित करता है, जलन को कम करता है। तो कौन सी समस्याओं में ये फायदा करेगा? अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, या फिर रैश, रोजेशिया जैसी कोई तकलीफ, सनबर्न है, तो उसमें स्किन को बहुत अच्छे से ये ठंडक देगा। अगर किसी को चोट लगी है, घाव बना हुआ है, तो उसके हीलिंग के लिए मदद करेगा। यहाँ तक कि पाइल्स, फिशर जैसी समस्याओं में, गुदद्वार में अगर जलन है तो वहां पे आप इसे लगा सकते हैं। पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा जलन है तो इससे आप पादाभ्यंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पित्त शमन के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। शतधौत घृत में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, तो फ्री रेडिकल से, बाहर के इन्फेक्शन से ये त्वचा का बचाव करेगा और सभी एज ग्रुप के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे या फिर बड़े लोग, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, पुरुष सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद आप सेफली इसे यूज कर सकते हैं। चरक संहिता इस ग्रंथ के शारीर स्थान में हमें शतधौत घृत का वर्णन मिलता है। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में चौथे महीने में या उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी रक्तस्राव शुरू होता है, तो उस गर्भपात को रोकने के लिए शतधौत घृत को नाभि के चारों ओर लगाने के लिए, उसका लेप करने के लिए बताया हुआ है, यानी इतना ज्यादा महत्व इसका दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि शतधौत घृत को अपने घर पर कैसे बनाना है। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप मेथड, प्रैक्टिकल टिप्स पूरी तरह से हम जानेंगे ताकि ये घी आपके लिए परफेक्ट बन सके। शतधौत घृत में मेन 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, एक है घी और दूसरा है पानी। घी कौन सा यूज करना है? तो गाय का घी आपने यूज करना है, देसी गाय का शुद्ध घी।
घी जितना प्योर होगा उतना ही ये शतधोत घृत अच्छा बनेगा। अब ये जो गाय का घी है इसका आयुर्वेद में क्या महत्व दिया हुआ है, तो ये वात विकार, पित्त विकार और विश्व विकारों का नाश करने वाला है। दूसरा है बाल और वृद्ध यानी छोटे बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, इन सभी के लिए अच्छा है। सुकुमार व्यक्ति यानी जो लोग कोमल है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए अच्छा है। ये त्वचा का नेचुरल ग्लो बढ़ाने के लिए मदद करेगा। यहाँ तक कि वयसः स्थापनम परम यानी एंटी एजिंग के लिए, एक लंबे समय तक युवा रहने के लिए गाय का घी बहुत अच्छा है। तो इसी का प्रयोग आपने इसमें करना है। 3 से 4 चम्मच गाय का घी ले, यानी लगभग 20 से 25 ग्राम घी आपने लेना है। देखिए ये जो शतधोत घृत है इसको आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखना है, सिर्फ एक 15 दिन 3 हफ्ते के लिए सफिशिएंट हो इतना ही बनाए, क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो ये घी खराब ना हो इसके लिए कम ही मात्रा में बनाए। बाद में फिर से आप इसे फ्रेश बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बर्तन कौन से यूज करें, तो तांबे के बर्तन, पीतल, कांसा या प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी नहीं है तो आप स्टील के बर्तनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए तांबे में एंटी माइक्रोबियल एक प्रॉपर्टीज है, ये नेचुरली स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो उस तरह से इसका बहुत अच्छे से फायदा मिलता है। तो तांबे की प्लेट या उसको फेंटने के लिए इस तरह का कोई भी बर्तन जिसका बेस थोड़ा सा ब्रॉड है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से उसे फेंटना है। अब एक ही सावधानी आपने लेनी है, वो क्या है, तो तांबा ये गर्म प्रवृत्ति का धातु है, उष्ण वीर्य है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनके त्वचा में बहुत ज्यादा रेडनेस है, जलन है, फिर उन्होंने तांबे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। वो लोग फिर कांसे का बर्तन या पीतल का बर्तन यूज करें, या तो स्टील का अच्छी क्वालिटी का बर्तन आप यूज करें। स्टील कैसा है, तो ये न्यूट्रल है, ना तो इस धातु के आपको फायदे मिलेंगे ना कोई नुकसान होगा। अगर आपके पास चांदी की बड़ी सी प्लेट है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चांदी कैसी है, ये कूलिंग है, शरीर को ठंडक देने वाली है, इसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। शतधोत घृत बनाने के लिए पानी कौन सा यूज करें, तो आपने 2 से 3 लीटर पानी को उबालने के लिए रखना है। जब ये आधा बच जाए तब इसे छान के इसे ठंडा होने दे, फिर इसे मटके के बर्तन में डाले। अच्छी तरह से ये ठंडा होने के बाद इसका शतधोत घृत बनाने के लिए प्रयोग करें। यहाँ तक कि आप सुवर्ण सिद्ध जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सोने का छोटा सा टुकड़ा या छोटी सी रिंग जो प्योर फॉर्म में हो उसको पानी में उबाल के फिर उसे छान के ठंडा होने के बाद आप प्रयोग करें। अब देखिए गर्मी के मौसम में अगर आपका घी बहुत ज्यादा पिघल गया है या फिर पानी भी बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पानी ठंडा नहीं है तो क्या होगा, जब हम घी को फेंटेंगे तो वो घी भी पानी के साथ निकलता जाएगा, तो फिर आपकी जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एक तो बहुत कम बनेगा और इसको बनने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए पानी का ठंडा होना बहुत जरूरी है। सुवर्ण सिद्ध जल अपने आप में भी आयुर्वेद में त्रिदोष शामक बताया हुआ है। इसके भी स्किन के लिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी एक तरह से देखिए अगर हम कोई भी औषधि बनाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस फॉलो करना अच्छा रहेगा। जब भी आप घर पे कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बनाए तो तब कोई भी मंत्र या भजन आप जरूर लगाए, ताकि आपका मन स्थिर रहे, मन शांत हो और अच्छे मन से आप उस औषधि का निर्माण कर सको। चलिए अब मेन प्रोसेस को देखते हैं। तो घी हमने प्लेट में लिया है, इसके ऊपर ठंडा पानी हमने डालना है। इतना पानी डालें कि घी पूरी तरह से उसमें डूब जाए, और उसके बाद हमने इसे फेंटना शुरू करना है। प्रिफरेबली एक ही डायरेक्शन में इसे आपने फेंटना है, तो जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे फेंटना है। तो 100 बार इसे फेंटना है, यानी 100 बार इस तरह के रोटेशंस आपने देने हैं। अब देखिए अगर हम 100 बार इस तरह से गिन के नहीं कर सकते तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तो भी आप इसे जरूर करें। धीरे धीरे इस घी का रंग बदलने लगेगा, इसमें एक सफेद सा रंग आने लगेगा, ये मुलायम सा होने लगेगा, बहुत सॉफ्ट सा ये बनने लगेगा। तो जब हम इसे 100 बार फेंट लेंगे उसके बाद ये पानी हमने निकाल के लेना है, और फिर दूसरा ठंडा पानी हमने इसमें फिर से मिलाना है, और फिर से सेम प्रोसेस को आप फॉलो करें। इस पानी में भी घी को फिर से 100 बार हमने रोटेशंस देने हैं, 100 बार इसे फेंटना है, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है। इस तरह से इस घी को 100 बार आपने धोना है। अगर आप 100 बार इस तरह से नहीं कर सकते, 20-25 बार भी आप इसे करते हैं तो भी इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत अच्छे से सॉफ्ट मुलायम सा ये घी बन जाएगा। तो उस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को इस घी का स्मेल इतना अच्छा नहीं लगता वो क्या करें, तो जब आप इसका आखिरी राउंड लेंगे तो उसमें आपने थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है। गुलाब जल से भी इसकी खुशबू और अच्छे आ जाती है। अब देखिए शास्त्रोक्त विधि से जो शतधोत घृत बनाया जाता है इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स है, घी और पानी।
लेकिन इसका रिजल्ट और अच्छा मिलने के लिए हम इसमें और भी कुछ चीजें मिला सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये चीजें किस तरह की हो, तो वो वर्ण हो यानी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए, इसका और ज्यादा इफेक्ट मिलने के लिए और फायदा मिलने के लिए हमें वो चीजें मदद करने वाली है। तो ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला है केसर। तो केसर की 5-7 छोटी डंडियां आप इसमें मिला सकते हैं। आखिरी राउंड होने के बाद, पानी पूरा निकाल देने के बाद आपने केसर इसमें डालना है और फिर इसे अच्छी तरह से फेंटना है ताकि उस केसर को भी आप क्रश कर सको, उसका पूरा जो इफेक्ट है वो पूरे घी में मिल सके। केसर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी भी 2 पिंच आप डाल सकते हैं। कोई भी 1 या 2 चीजों का ही आपने प्रयोग करना है, बहुत सारी चीजें साथ में नहीं मिलानी है। तीसरा ऑप्शन है मंजिष्ठा, सारीवा, लोध्र, इस तरह की जो आयुर्वेद में वर्ण औषधियां बताई हुई है, इसका आप प्रयोग करें। या तो फिर एलोवेरा का पल्प आप थोड़ी सी मात्रा में इसमें डाल सकते हैं, या फिर इसेंशियल ऑयल जैसे कि रोजमेरी ऑयल की 2-4 बूंदे आप इसमें मिलाएं। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद में कुमकुम आदि तैलम बताया जाता है, तो वो भी अपने आप में स्किन के लिए बहुत ही अच्छा तेल है, तो उसकी भी 2-4 बूंदे आप इसमें मिला सकते हैं ताकि इसकी खुशबू भी और अच्छी आए और इसका फायदा भी आपको ज्यादा अच्छी तरह से मिल सके। तो किसी भी 1 या 2 चीजों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। सावधानी एक ही लेनी है कि आखिरी राउंड के बाद आपने इन चीजों को मिलाना है और फिर इन्हें फेंट के ये घी आपका बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये शतधौत घृत तैयार है। इसे अच्छी तरह से कांच के बॉटल में भर के रखें। अब देखिए, हम जब इसे घर पे बनाते हैं तो इसे पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स हमने नहीं डाला है। तो आपने क्या करना है, इसे फ्रिज में स्टोर करना है, क्योंकि हम इसमें से कितना भी पानी निकालते जाए लेकिन फिर भी इसमें पानी का अंश थोड़ा ना थोड़ा तो रहता ही है। तो अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो ये घी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें ताकि आराम से 2-3 हफ्ते या महीना 2 महीने भी इसे अच्छे से आप रख सकते हैं। जब भी आपको इसका प्रयोग करना है तो इसे थोड़ी देर पहले आप बाहर निकालें और फिर इसका प्रयोग करें, या तो फिर बाहर रखने के लिए एक बहुत छोटी सी बॉटल में आप इसे फिर रख सकते हैं। अगर ज्यादा बना है तो उसको तो फ्रिज में ही आपने स्टोर करना है। शतधौत घृत का प्रयोग आपने कैसे करना है, तो रात को सोने के पहले चेहरा अच्छी तरह से पानी से धो ले और फिर उसके बाद इस घी की पतली सी लेयर अपने चेहरे पे लगानी है। जेंटल मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी बालों की विरुद्ध दिशा में ये मसाज आपने करनी है। इसे रात भर आप आराम से रहने दे सकते हैं। अगर होठ फट रहे तो लिप बाम के जैसे आप प्रयोग करें। अगर पैरों के तलवों में आपको बहुत ज्यादा रुखापन वगैरह है या जलन है तो वहां पे आप इसकी मालिश करें, यानी पादाभ्यंग आपने जरूर करना है। जिन लोगों की त्वचा में बहुत ज्यादा रुखापन है वो नहाने के बाद भी एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर पूरे बॉडी में इसे लगा सकते हैं। एक ही सावधानी आपने लेनी है, जिन लोगों को कभी भी घी से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है, घी सूट नहीं करता, उन्होंने हमेशा इसे लगाने के पहले छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करना है, अपनी सुटेबिलिटी देके उसके बाद आपने इसका प्रयोग करना है। इसको कितना फ्रिक्वेंटली आपने यूज करना है, तो देखिए विंटर में यानी ठंडी के दिनों में जब स्किन में वैसे भी रूखापन बहुत ज्यादा आने लगता है, तब आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। या तो गर्मी के दिनों में जब शरीर में बहुत ज्यादा जलन वगैरह हो रही है, हीट बढ़ी है, तब भी आप इसका प्रयोग करें। पर ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा फेस जिनका ऑयली है या स्किन ओवरऑल बहुत ज्यादा ऑयली है, पिंपल्स है या पिंपल्स से सिक्रीशन है, पस डिस्चार्ज आता है, या फिर जिनको इससे एलर्जिक रिएक्शन होती है, उन सभी लोगों ने इसे यूज करना अवॉइड करना चाहिए। आपके लिए आप दूसरी कोई मेथड या दूसरे कोई आयुर्वेदिक पैक वगैरह आप यूज कर सकते हैं। कितने दिनों तक शतधौत घृत का प्रयोग आपने करना चाहिए, तो 1 से 2 महीने भी या लॉन्ग टर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ है, माइल्ड है, एक नेचुरल वे में हमने इसे बनाया है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो बाकी जो भी ऑइंटमेंट्स हमें रेडी मिलते हैं या जिसमें केमिकल्स है, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। शतधौत घृत के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने शतधौत घृत की पूरी आयुर्वेदिक जानकारी ली है, इसे बनाने की विधि, इसके सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे, सावधानी आपने क्या लेनी है, वो पूरी तरह से हमने देखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी इस शतधौत घृत को जरूर प्रयोग करके देखिए। इसे यूज करने के बाद आपको कैसे लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।